नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरियाणा राज्य में प्राचीन मूर्ति कला और चित्रकला के विषय में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आइए देखते हैं, हरियाणा राज्य में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास कब हुआ था? उत्तर रहेगा गुप्त काल में। हरियाणा राज्य में मिली सबसे प्राचीन मूर्तियां कौन सी हैं? उत्तर रहेगा यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां। हरियाणा राज्य के किस गांव से सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं? उत्तर है किलोई, रोहतक। हरियाणा राज्य में दूसरी सबसे ज़्यादा मिलने वाली मूर्तियां कहाँ पर मिली हैं? गुर्जर प्रतिहार काल की। हरियाणा राज्य में तालाबों, कुओं व पोखरों के किनारे मिली सर्वाधिक मूर्तियां कौन सी हैं? तो किसकी मिली हैं? यह यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां मिली हैं। हरियाणा में प्राचीन काल में आराधकों की रक्षक कौन मानी जाती थी? कि जो पूजा पाठ करते थे उनकी रक्षा करती थी, कौन सी देवी थी वो? तो वह यक्ष व यक्षिणियों की मूर्तियों को ही माना जाता था। हरियाणा राज्य में यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां कहाँ कहाँ मिली हैं? उत्तर रहेगा पलवल, बदास, हथीन व फरीदाबाद से। हरियाणा राज्य में सूर्य देव की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? उत्तर रहेगा अग्रोहा, हिसार से। हरियाणा राज्य में सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहाँ मिली है? उत्तर है अमीर थानेसर से। अमीन आएगा यहाँ। हरियाणा राज्य में शेष शैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ मिली है? उत्तर है फिजीलपुर, सोनीपत। हरियाणा राज्य में महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ मिली? उत्तर है ब्राह्मणवास, रोहतक और नौरंगाबाद, भिवानी। हरियाणा राज्य में विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ पर मिली है? उत्तर है मोहनवाड़ी, रोहतक से। और इनकी लेटी हुई मूर्ति कहाँ मिली थी? यह सोनीपत से प्राप्त हुई थी। हरियाणा राज्य की मूर्तियों पर किस कला का सर्वाधिक प्रभाव मिलता है? उत्तर है मथुरा कला का। किस काल की मूर्तियाँ कौन से राज्य में सभी स्थानों से प्राप्त हुई हैं, यानी कि पूरे हरियाणा से मिली हैं? तो वो कौन सी? गुर्जर प्रतिहार काल की। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण किस चीज़ से हुआ है? उत्तर है लाल पत्थर से। हरियाणा राज्य में लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा कहाँ मिली है? उत्तर हरनौल। हरियाणा राज्य से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों पर किस कला का प्रभाव दिखाई देता है? इस पर गांधार कला, मथुरा कला व द्रविड़ कला का। रोहतक से प्राप्त गुप्तकालीन मुद्राओं पर किसका चित्र अंकित है? उत्तर रहेगा कार्तिकेय जी का। हरियाणा राज्य से प्राप्त वह मूर्ति जिसमें कई संगीतकार एक बैलगाड़ी में बैठे जा रहे हैं, कहाँ से मिली? इसका उत्तर है शुद्ध जगाधरी, यमुनानगर से। त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति कहाँ मिली है? यह सीवन, कैथल से प्राप्त हुई है। आदि शिव व उसके वाहन नंदी की हरियाणा राज्य में मूर्ति कहाँ से मिली है? यह सोनीपत से प्राप्त हुई है। भगवान बलराम की मूर्ति कहाँ से मिली है? उत्तर है अस्थल बोहर, रोहतक। सभी धर्मों की मूर्तियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में स्थित है। अन्ना हजारे की मूर्ति कौन से जिले में स्थापित की गई है? उत्तर है गुरुग्राम। सर छोटू राम की मूर्ति हरियाणा राज्य में कहाँ पर स्थापित की गई है? तो यह रहेगा गढ़ी, सांपला, रोहतक। हरियाणा राज्य में हिंदू मूर्तियों व मंदिरों को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हरियाणा राज्य में भगवान विष्णु के 8वीं व 11वीं शताब्दी के वामन अवतार की मूर्तियाँ कहाँ पर मिली हैं? यह तोशाम की पहाड़ी से प्राप्त हुई हैं। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक प्राचीन चित्रकला कौन सी है? उत्तर रहेगा सीसवाल चित्रकला। हरियाणा राज्य में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस शताब्दी में हुआ? उत्तर है 18वीं शताब्दी। हरियाणा राज्य में चित्रकला में सर्वाधिक गिरावट कब आई थी? तो उत्तर है इसका वैदिक काल। हरियाणा राज्य में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ है? तो यह रावों के शासनकाल में। हरियाणा राज्य के किस जिले में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? उत्तर है रेवाड़ी। हरियाणा राज्य में 7वीं सदी का एक शासक जो खुद एक कुशल चित्रकार था, वह कौन था? तो राजा हर्षवर्धन। हरियाणा राज्य में रेवाड़ी उप स्कूल की चित्रकला का विषय क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण। बर्तनों पर फूल पत्तियों के चित्र बने हुए किस सभ्यता की विशेषता दर्शाते हैं? तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं। काले मृत भांडों पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं व खड़ी रेखाओं का प्रयोग किया गया है, तो कब किया गया था? ये सिंधु सभ्यता के चित्रों में मिलता है। काले मृत भांडों पर सफ़ेद रंग के चित्र किस सभ्यता की विशेषता है? तो ये सीसवाल सभ्यता की विशेषता दर्शाते हैं।
हरियाणा राज्य में रेवाड़ी उपस्कूल चित्रकला कहाँ की एक शाखा है? तो यह आमेर जयपुर की। रेवाड़ी के चित्रकारों द्वारा चित्रित भागवत पुराण की 2 पांडुलिपियां रखी गई हैं। तो ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। आला के गीतों का चित्रण किसने किया है? तो यह जगनीक भाट ने किया था। राज्य के प्राचीन सिक्कों पर जो चित्रण है, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। जो गुप्तकालीन सिक्के हैं उन पर मयूर पर बैठे कार्तिकेय का चित्र है। अग्रेय गण के जो सिक्के मिले हैं उन पर वृक्ष, बैल, सिंह तथा देवी के चित्र मिलते हैं। जो कुणिद शासकों के सिक्के हैं उन पर लक्ष्मी, मृग व त्रिशूलधारी शिव और योद्धे गणों के जो सिक्के प्राप्त हुए उन पर कार्तिकेय जी का चित्र प्राप्त होता है। राज्य में कहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर एक विचित्र पशु का चित्र मिला है जिसका धड़ शेर की तरह व सींग बैल की तरह है? तो यह वनवाली फतेहाबाद। चित्रित मृदभांड किस काल की विशेषता है? तो उत्तर रहेगा वैदिक काल। राज्य में राजपूत शैली चित्रकला का विषय जो प्राप्त हुआ वो कहाँ पर मिलता है? तो वह रामायण, महाभारत और कृष्ण जो जीवन है उस पर हमें मिलता है। हरियाणा राज्य में जो गोबर व मिट्टी से चित्रकला बनाई जाती है और उसको दीवार पर लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको सांझी कहा जाता है। धन्यवाद।